नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब 200 रुपए में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन होंगे 37 काम। संवैधानिक पद पर रहते हुए अच्छा काम किया, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पहली बार बोले अमित शाह। राजस्थान में कृत्रिम बारिश की फिर होगी कोशिश। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 29 को निकलेगी लॉटरी। लोन बकाया होने पर बैंक ने हॉस्टल किया सीज, मालिक और स्टूडेंट्स को बाहर निकाला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने जैसे 37 काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। न आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे, न किसी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। गाड़ियों की एनओसी मुफ्त में और ड्राइविंग लाइसेंस महज 200 रुपए में बन जाएगा। अन्य कार्यों के लिए निर्धारित फीस ही चुकानी होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अन्य विभागों की तर्ज पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या ई-मित्र जाकर सारे काम करवा सकेंगे। इसकी शुरुआत जयपुर आरटीओ ऑफिस से हुई है। विभाग को इसका अच्छा फीडबैक मिला है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी है। उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर कई आलोचनाओं का जवाब भी दिया। शाह ने कहा कि जगदीप धनखड़ संवैधानिक पद पर थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा काम किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जहां तक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात है, उन्होंने निजी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। राजस्थान में पिछले कुछ समय से ड्रोन की मदद से कृत्रिम बारिश करवाने के प्रयास हो रहे हैं। देश में यह पहली तरह का प्रयोग है जिसमें क्लाउड सीडिंग कर बारिश करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोग में जामवा रामगढ़ स्थित रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अब रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश करवाने वाली विदेशी कंपनी को 10,000 फीट तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल गई है। देश के पहले ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को डीजीसीए ने 10,000 फीट तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत मिनी सचिवालय में 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। राजस्थान में 1,85,000 बुजुर्गों ने आवेदन किया है। इनमें से 50,000 को रेल से तथा 6,000 को हवाई सफर का मौका मिलेगा। यात्रियों का चयन करने के लिए प्रदेश भर में जिलेवार लॉटरी प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू होगी, जो 5 दिन तक चलेगी। अलवर में यह लॉटरी 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे निकाली जाएगी। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र के जयराम हॉस्टल पर बैंक का 71 लाख रुपए का लोन बकाया है, जिससे आज 4 मंजिला हॉस्टल को महावीर नगर थाना पुलिस और कोटा शहर पुलिस लाइन के जाब्ते के साथ आए एचडीबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों ने हॉस्टल को सीज कर दिया। हॉस्टल में रह रहे मकान मालिक के साथ कोचिंग स्टूडेंट्स को भी बाहर निकाल दिया गया। महावीर नगर थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया कि महावीर नगर सेकंड ओपेरा रोड इलाके में एक मकान पर 71 लाख रुपए का होम लोन एचडीबी फाइनेंस लिमिटेड का बकाया चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने जानकारी दी है कि 26 अगस्त को बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार होगा। परंपरा के अनुसार अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार उतारा जाता है और फिर वे कुछ दिनों तक अपने मूल रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद पुनः विशेष तिलक श्रृंगार किया जाता है, जिसमें 8 से 12 घंटे का समय लगता है। इसी कारण आज 25 अगस्त की रात 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। भक्तों के लिए मंदिर अगले दिन 26 अगस्त को शाम 5 बजे संध्या आरती के साथ फिर से खोला जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सांसद उमेदराम बेनीवाल ने पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2025-26 में बजट घोषणा संख्या 158 में घोषणा की थी कि पचपदरा बालोतरा स्थित रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिफाइनरी का दौरा किया, परंतु दोनों द्वारा दिए गए बयानों एवं सरकारी प्रेस नोट में रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की तारीख का कोई जिक्र नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दुखद हादसे में कंटेनर ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल है। यह हादसा थाना अरनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर गटाल गांव के पास हुआ। श्रद्धालु कासगंज से राजस्थान के गोगामेडी में जहारवीर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस दुर्घटना में लगभग 50 से 60 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान में भारी बरसात ने आमजन किसानों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बरसात से प्रदेश में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के बाद सीकर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भर गया। उदयपुर में खेरवाड़ा झाड़ोल मार्ग पर NH 927A पर सोम नदी का पानी आ गया। इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। मौसम विभाग ने राज्य में तेज बारिश का दौर 27 अगस्त तक जारी रहने की संभावना जताई है। सोमवार को सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर के लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया। ये पश्चिमी राजस्थान में आधुनिक सुविधाओं वाली पहली एकेडमी है। यहाँ आने वाले समय में सेना, सिविल सेना और खेलों में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं को तैयार किया जाएगा। आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के निर्मल गहलोत ने बताया, हमारे यहाँ के बच्चे डिफेंस में जाने के लिए तैयारी तो करते हैं, लेकिन उसमें इतना सफल नहीं हो पाते। ऐसे में यहाँ आधुनिक सुविधाओं वाली डिफेंस एकेडमी बनाई गई है। 200 बच्चों को डिफेंस और 200 बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उन्हें मैसेज भेज रही है जिनके पास गाड़ी या ड्राइविंग लाइसेंस है। एसएमएस में रजिस्टर्ड वाहन को आधार ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए फोन नंबर को लिंक करने की अपील की गई है। ये अहम कदम इसलिए लिया गया है ताकि जो लोग चालान और जुर्माने से बचने के लिए मोबाइल नंबर और पता बदलते रहते हैं, उन्हें पकड़ा जा सके। सरकार की अपील है कि इस प्रोसेस को समय रहते पूरा कर ले। अगर आपका फोन नंबर अपडेट नहीं होगा तो आपको जरूरी नोटिस या डिटेल्स नहीं मिल पाएगी। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के बाद इंटर्न करने वाले 128 डॉक्टरों को 5 महीने बाद भी स्टाइपेंड नहीं मिला है। इससे आक्रोशित डॉक्टरों ने सोमवार को कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले बेंच में एक साथ भी इस तरीके से स्ट्राइक करनी पड़ी थी, इस बार भी हमें करनी पड़ रही है। खुद खर्चा चलाने के लिए घर वालों से रुपए मांगने पड़ रहे हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पिछले दिनों पंजाबी ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने हाईवे पर अवैध यू टर्न लेने से हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत के बाद वहां ट्रक चलाने वाले को लगभग 1,50,000 पंजाबी ट्रक ड्राइवरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने वर्क वीजा पर तुरंत प्रभाव से यह कहकर रोक लगा दी कि बड़े ट्रक चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की लगातार बढ़ती संख्या ने अमेरिकी नागरिकों का जीवन खतरे में डाल दिया है। वर्क वीजा व कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक से पंजाबी ड्राइवरों पर असर पड़ना तय है। आधुनिक यात्री सुविधा युक्त वंदे भारत ट्रेन का बीकानेर से दिल्ली के बीच संचालन किया जाएगा। इसकी घोषणा के 3 दिन बाद ही रविवार को वंदे भारत ट्रेन की रैक बीकानेर पहुंच गई है। बीकानेर स्टेशन से लालगढ़ स्टेशन जाने के दौरान बीकानेर शहर के बीच से गुजरती इस ट्रेन को लोगों ने उत्सुकता से देखा। रात को लोगों ने मोबाइल फोन में इसकी वीडियो और फोटो भी लिए। इस ट्रेन के अगस्त माह में ही संचालन किए जाने की संभावना है। टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे में एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत 1 घंटे में 60,000 पौधे लगाए गए। 29 अगस्त को यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसमें कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जलदाय मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।